गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं अपना एक दोबारा से उसी चैप्टर को दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए टी एक सेट है ट्राइंगल्स का। इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल्स का सेट है विद रिलेशन आर टी गिवन बाय, इस तरह से दिया हुआ है। देखो T1 T2। देखो ये पढ़ना कितना वो है, मतलब पढ़ना पहले सबसे ज़्यादा कठिन पड़ता है कि इसको समझते कैसे हैं कि T1, T2 और T1 इज कॉन्ग्रेंट विद T2। मतलब T1 T2 यानी दो ट्राइंगल के बीच में एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है कि T1 जो है वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट है, बोलो T2 के साथ कॉन्ग्रेंट है। इस बात का ख्याल रखना है। तो देखो अब बात करते हैं सबसे पहले रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप। सबसे पहले लिखने का तरीका देखो, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि इफ़ ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, यानी जो एलिमेंट है वही आपको मिलना चाहिए। बताओ अगर मैं T1 ले लूँ, यानी कोई एक सिंगल ट्राइंगल ले लूँ, उसी के साथ उसी ट्राइंगल को ले लूँ। कैसे लिया देखो, देखो अगर कोई भी ट्राइंगल है खुद के साथ, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो फाइंड करो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है। कहाँ का रिलेशन है, बोलो कॉन्ग्रुएंसी का। तो बताओ कोई भी ट्राइंगल क्या खुद के साथ हमेशा और हमेशा कॉन्ग्रुएंट होता है क्या? कोई भी ट्राइंगल है ऐसा दिखेगा सेम टू सेम होगा कि नहीं होगा, खुद जैसा होगा नहीं होगा, होगा। याद रखना कोई भी ट्राइंगल अपने साथ हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ही होता है। ठीक है, तो T1 हमेशा T1 के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ही होगा। इसका मतलब रिलेशन हमेशा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टर्म मेरे पास आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक कहता है कि इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इफ़। इफ़ का मतलब ये होता है कि पहले बताओ कि ऐसा है क्या, कि हाँ ऐसा है, फिर आपको प्रूव करना होता है। इफ़ मैं बोल रहा हूँ कि मान लो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ। क्या बोला मैंने, T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, और रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का। यानी मैं बोल रहा हूँ कि T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, T2 के साथ। तो आपको बताना है क्या कि ये इम्प्लाई करेगा क्या कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, T1 के साथ। तो अपन सब जानते हैं कि अगर कोई भी ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा वाला ट्राइंगल भी पहले वाले के साथ कॉन्ग्रुएंट हमेशा होगा। तो मैंने बोल दिया कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा हमेशा किसके साथ, T1 के साथ। यानी मैंने क्या बोला कि T2, T1 भी हमेशा और हमेशा किसको फॉलो करेगा, एक रिलेशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब बोलो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है इफ ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ये इंप्लाई करेगा क्या कि ए का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर पाया हूँ, अगर मैं ये चीज़ प्रूव कर पाया तो मैं बोलूँगा ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए बात करते हैं। माना मैंने पहले कहा कि T1, T2 रिलेशन को फॉलो करता है। मतलब मीन T1 कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, T2 के साथ। सिंपल, क्योंकि T1, T2 क्या है, T1, T2 क्या है, रिलेशन में है। तो मैंने क्या बोला कि T1 T2 के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर मैंने बोला और इफ लगाओ यहाँ पे, और T2, T3 भी किस में है, रिलेशन में है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, T3 के साथ। तो बताओ T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के साथ। बताओ क्या T1 T3 कॉन्ग्रुएंट में होंगे नहीं होंगे? तो क्या T1, T3 भी रिलेशन में होंगे? क्यों? क्योंकि ये इम्प्लाई करता है कि T1, T3 भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। अब बताओ अगर कोई भी फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो बेटा हमेशा याद रखना उस फंक्शन, उस रिलेशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इक्विवेलेंट रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रिलेशन। याद रखना, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। ऐसा कैसे, आपकी बुक में बहुत सारे एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। मान लो दिया हुआ है कि L1, L2 दो लाइन है, उनका रिलेशन दिया हुआ है कि L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। चलो रिलेशन क्या है, रिलेशन को फाइंड आउट करो। रिलेशन क्या है, भाई का है, बहन का है, माता पिता क्या है, तो क्या है यहाँ पे रिलेशन, परपेंडिकुलर का। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव, बोलो रिफ्लेक्सिव कहता है कि A1 का A1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब दोनों ट्राइंगल L1 का
L1 के साथ रिलेशन होना चाहिए। बताओ कोई भी लाइन अपने आप के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? परपेंडिकुलर हो सकती है क्या? बोलो। कोई दूसरी लाइन होगी वो मेरे साथ परपेंडिकुलर हो सकती है, लेकिन कोई भी लाइन खुद के साथ कैसे परपेंडिकुलर हो सकती है? तो कभी भी ज़िंदगी में, कभी भी जीवन में, भविष्य में L1 के साथ परपेंडिकुलर, L1 कभी भी L1 के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। तो मैं कह सकता हूँ कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। दूसरा देखो, सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक क्या कहता है? इफ़, ये डेफिनेशन याद रखना। इफ़ मैं कह रहा हूँ, पहले क्या कह रहा हूँ कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के साथ, मतलब L1 कोमा L2 क्या है? रिलेशन में है, दोनों रिलेशन में है। L1 कोमा L2 रिलेशन में है, इसका क्या इम्प्लाई करेगा ये कि L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। तो बताओ क्या ये इम्प्लाई करेगा क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के? यानी कि L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के। इसे लाइन बना के बता दो कि मान लो ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। बताओ अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है क्या? तो वहाँ है, तो मैंने बोल दिया कि सिमेट्रिक है। चलो बात करते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव कहता है कि L1 कोमा L2 रिलेशन में है, इफ़ ये लेके चलना है बेटा, है ना। तो इसका मतलब क्या मीनिंग है कि L1 किसके परपेंडिकुलर है? L2 के। ओके सर। फिर L2 कोमा L3 भी मैं बोलूँगा क्या कि सब रिलेशन में है, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है कि L2 परपेंडिकुलर है किसके? L3 के। ये दोनों कंडीशन आपको लेके चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर आपको बताना है कि क्या L1 भी परपेंडिकुलर होगा क्या L3 के? तो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखो मान लिया मैंने L1 परपेंडिकुलर है किसके? L2 के। फिर ये L2 परपेंडिकुलर है किसके? L3 के। बताओ क्या L1 L3 आपस में परपेंडिकुलर है क्या? ये दोनों क्या हो गई? पैरेलल हो गई। देखो आप, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, लेकिन L1 L3 क्या हो गया? पैरेलल हो गया। इसलिए बोलो ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन क्या है? बोलो ट्रांजिटिव नहीं है। क्या दिखाना होता है? L1 L2 रिलेशन में है, फिर L2 L3 भी रिलेशन में है, दोनों बताने पड़ते हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि L1 L3 रिलेशन में है या नहीं है। अगर होते तो मैं क्या बोलता? ट्रांजिटिव है। नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा? ट्रांजिटिव नहीं है। और आपको हमेशा ट्राई करना है कैसे भी करके एक ऐसा एग्जाम्पल ट्राई करने का जो आपको ये बता सके कि ट्रांजिटिव नहीं है। आपका माइंड हमेशा उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करके बताए हैं रिलेशन के। पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर एक और वीडियो में आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करें पूरी एक्सरसाइज, फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए एक या 2 वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको पूरी एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन क्या ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक है।